बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मैं ये शेयर करूं कि पापा को कैसे इन्फेक्शन हुआ और क्या क्या हमने किया और कैसे रिकवर किए। और मुझे भी ये लग रहा था कि मुझे शेयर करना चाहिए, इस टफ टाइम में इम्पॉर्टेंट है, लोगों को हेल्प कर सकता है। इस वीडियो में ये शेयर करूंगा कि कब इन्फेक्शन हुआ, कैसे कैसे प्रोग्रेस किया, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, क्या क्या हमने होम केयर में डाइट में किया और कैसे रिकवरी हो रही है, अभी क्या हाल चाल है। पापा को इन्फेक्शन 14 या 15 अप्रैल के आसपास हुआ था और सिंपली इन्फेक्शन का रीज़न था बहुत सारे लोगों से बिना मास्क का मिलना। जब तक वो घर पे थे दूरी रखते थे, मास्क लगाते थे। गांव में जाने लगे, थोड़ा लोगों से मिलने लगे तो लोग बोलने लगे मास्क क्यों लगा रहे हैं, ये कुछ नहीं है, हटाइए मास्क, ये सब बेकार लग रहा है। तो उन्होंने हटा दिया। साल भर हमारे साथ अमेरिका में थे, हमेशा हम लोग मास्क यूज करते थे, कहीं भी आते जाते थे, एक बार कोई बीमारी नहीं हुई, एक टैबलेट भी नहीं खाना पड़ा यूएसए में। और यहाँ मास्क हटाए और लोगों से मिलना शुरू किया, इनको इन्फेक्शन हो गया। फर्स्ट 3-4 दिन ये हमें नहीं बताए। मेरी सिस्टर को कोरोना हुआ था, मैंने उससे बात किया तो उसने बताया कि पापा को भी फीवर आ रहा है और वो लोकल दवाई करा रहे हैं किसी झोले छाप डॉक्टर से, पास में जो भी डॉक्टर है। मैंने इनको बोला तो बोले नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक है, कोई ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 दिन तक बुखार चला, कोई परहेज़ नहीं हुआ। घर पे थोड़ा खाने पीने का भी लोग ध्यान नहीं दे पाए, वो भी ध्यान नहीं दिए और चौथे 5वें दिन काफ़ी सीरियस हो गया और इनकी आवाज़ एकदम से डाउन हो गई। मैं उस टाइम पे यूएस में ही था, आया नहीं था। और फिर मैंने भाई को कॉल किया कि इमीडिएट इनको दिखाओ, कहीं भी दिखाओ। तो मऊ ज़िले में एक हॉस्पिटल है फातिमा करके, वहाँ पे ये लोग ले गए। डॉक्टर ने एडमिट किया और सारे टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए, वो लोग सीटी वगैरह भी देखे और सीटी में पता चला कि जो लंग में इन्फेक्शन है कोविड का, वो 60% हो गया है। जो सीटी स्कोर 15 था, सो ये समझिए कि मोर देन 60% इनको लंग इन्फेक्शन था। एक चीज़ पॉजिटिव थी कि इनका ऑक्सीजन लेवल 98 था, वो ड्रॉप नहीं हो रहा था और इनको बहुत ज़्यादा जो कफ, खांसी और बलगम ये नहीं आ रहा था। बट फीवर इनको बहुत ज़्यादा था, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी और जैसे अगर थोड़ा भी वॉक करें तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो वहाँ पे 2 दिन हॉस्पिटलाइज़ किया और वो लोग बोले कि नहीं, यहाँ से लेके जाओ, तुम लोग घर पे रखो, यहाँ नहीं रख सकते। तो घर पे आए 20 अप्रैल को और उसी दिन मैं यूएस से घर पे आया। हॉस्पिटल से आए थे, थोड़ा सा सेलाइन वगैरह भी चढ़ा था और भी चीज़ें हुई थी, तो बेटर कंडीशन थी। बट नेक्स्ट डे और ख़राब हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या दवाइयाँ डॉक्टर ने दिया था। बट सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि सारी दवाइयों के नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बट वो लिस्ट देख के ये मत सोचिए कि आप जाइए स्टोर से दवाई खरीद के अपने यूज करने लीजिए, इस तरह काम मत कीजिए। ऑलरेडी व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे बहुत सारी फेक दवाइयों के लिस्ट रखा हुआ है और हर दवाई सबको नहीं काम करती है। तो अगर यूज करना है तो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। जो लोकल झोला छाप डॉक्टर है ना, उनको भी कोविड की दवाइयों का प्रोटोकॉल पता है, तो आप उनसे कंसल्ट करके ही लीजिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा, बट इसको एज ए प्रिस्क्रिप्शन मत यूज कीजिए, मेरी वार्निंग है। मेथाइल प्रेडनिसोन करके उसको दिया था। उसके 2 डोजेस दिए थे, एक 15 mg का दिया था और एक 8 mg का दिया था, 5 डेज के लिए दिया था। दूसरी एक एंटीबायोटिक दी थी, एजिथ्रोमाइसिन। वो एंटीबायोटिक इसलिए दिया था कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। और एक दिया था लिवोसिट्रिजिन, जो एंटीहिस्टामिन होती है, बहुत सारी नोज रनिंग, जो खांसी, छींक, जुकाम, ये सारी चीज़ों में यूज होती है, वो दिया था। और एक अस्थमा से रिलेटेड दवाई दिया था, उसका भी नाम लिख देता हूँ मैं। और दूसरा दिया था मल्टीविटामिन्स, जिनको वीट करके नाम है, वो मल्टीविटामिन दिया था। हमने एक उसमें और ऐड किया था सीरप, एक विटामिन मल्टीविटामिन सीरप था जिसमें कि फ्रूट का एक्सट्रैक्ट था। अब पपाया, कीवी, तुलसी, लौंग वगैरह सब फ्रूट का एक्सट्रैक्ट था, तो एज ए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट था। तो आप किसी मेडिसिन के साथ दे सकते हैं, उसका कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता है। और दूसरा हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा दे रहे थे, वो इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बट डेफिनेटली इस गर्मी के टाइम पे पसीने में बहुत सारे हमारे अंदर से मिनरल्स जो होते हैं सोडियम पोटेशियम बाहर निकलते रहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट लेना अच्छा है। नहीं है तो आप नींबू पानी, नमक, चीनी ये सब मिला के आप लेमनेड बना लें, वो भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बहुत काम करता है। वाटर हमारे पास आरओ वाटर था, बट आरओ वाटर को बॉयल्ड करके प्रॉपर से उसको कोल्ड करके बॉटल में भर दे रहे थे, तो वाटर वो दे रहे थे। वाटर खूब पिलाए हैं, बहुत ज़्यादा, हर 2 घंटे पे 2 गिलास, हर 2 घंटे पे 2 गिलास, बहुत ज़्यादा वाटर दिए हैं इलेक्ट्रोलाइट के साथ में। जब 20 को मैं आया, पापा हॉस्पिटल से आए तो थोड़ा बेटर फील कर रहे थे, बट नेक्स्ट डे इनकी सिचुएशन और भी वर्स हो गई। तो मैं सब कुछ छोड़ के इनके डाइट के ऊपर लग गया कि इनको अच्छी डाइट की ज़रूरत है, क्योंकि यूएस में भी मैंने देखा था, जो मेरे दोस्त जिनको कोरोना हुआ था उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको बहुत ज़्यादा खाना पड़ रहा था। और ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये वायरस खुद प्रोटीन क्रिएट करता है बहुत सारा अपने बढ़ने के लिए, तो हमारे बॉडी को अच्छे प्रोटीन कंटेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन डाइट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो, प्रोटीन हो, और इनफ मात्रा में आपके अंदर वाटर होना चाहिए। मीन्स ज़्यादा कर लीजिए, कम ना हो, तो ये हेल्प करता है रिकवर करने में। तो मैंने क्या डाइट क्रिएट किया था बताता हूँ। सुबह 5:30 या 6 o'clock के आसपास 2 अंडे, या तो बॉयल्ड या तो ऑमलेट, अंडे के साथ एक बड़े बाउल का सलाद, जिसके अंदर अंगूर था, सेब था, केला था, अनार था, आम था, ये सारे चीज़ को अच्छे से 4-5 बार वॉश करके और उसका सलाद बना के वो देता था। और चाय देता था, चाय जो नॉर्मल काढ़ा वाली चाय पीते हैं, जिसके अंदर जिंजर हो, तुलसी हो, लौंग, इलायची और दालचीनी, वो सब डाल के अच्छे से बॉयल करके, और गुड़ या चीनी जो भी डालना है और थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के अच्छे से बनाता था। 1 मग वो देता था पीने के लिए। 2 घंटे बाद इनको दूध, हल्दी और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के 1 गिलास दूध हल्दी दे दे रहा था। फिर उसके 2 घंटे बाद पापा को खिचड़ी देते थे, एकदम से पतली खिचड़ी, उनको खाने में भी अच्छा लगता था, लिक्विड भी रहता था, तो वो देते थे। तो 11-12 बजे तक ये 3 चीज़ें खाते थे। फिर इसके बाद 1-2 बजे के आसपास इनको चिकन सूप बना रहे थे। चिकन सूप बनाने के लिए मैं क्या कर रहा था, उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च तेल में डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई कर भूंज लिया। फिर इसके बाद उसमें चिकन डाल के उसको थोड़ा सा भूंज दिया, और उसी के अंदर आपके पास पालक है, चौराई है, या कोई और भी हरी वेजिटेबल है, उसी के अंदर प्याज और सारी वेजिटेबल, इस टमाटर, ये सब डाल के कुकर में बंद करके धीरे धीरे 1.5-2 घंटे तक पका रहा था। तो चिकन एकदम गल के उसमें घुल जा रहा था और एकदम सूप की तरह रहता था, ज़्यादा पानी उसमें रहता था। कुछ लोग यहाँ पे ये बिलीव कर रहे थे कि मीट से कोरोना फैल रहा है, ऐसा नहीं है, मीट से कोरोना नहीं फैलता है। आप चिकन सूप खाइए, बहुत हेल्प करता है, वहाँ भी लोग खाते हैं, यहाँ भी मैं पापा को खिलाया हूँ। तो चिकन सूप 1-2 बजे के आसपास देते थे, 1 कटोरे में, उसमें 4-5 पीसेज रहते थे जो एकदम गल गई रहती थी, और उसके साथ पूरा सूप उनको देते थे, वो पीते थे। फिर इसके बाद 3-4 बजे के आसपास फिर उनको या तो खिचड़ी या तो दूध दे देते थे। शाम को जाते जाते फिर 2 अंडे और उनको चाय देते थे, चाय 3 बार देते थे। और शाम को जाके उनको कुछ और खाने का मन किया, स्नैक्स वगैरह काट के दे दिया, तो फ्रूट वगैरह का तो खा रहे हैं, नहीं तो 9-10 बजे फिर अच्छे से खाना खाते थे, जिसमें खिचड़ी, या तो फिर कई बार शाम सूप 2 बार देते थे, 1-2 बजे, और 1 सूप दे देते थे कभी 5 बजे। तो इस तरह करके हम उनको फुल डाइट दे रहे थे, और दिन में 3 बार नेबुलाइज़र दे रहे थे, जो भाप देते हैं ना तो मशीन से, तो वो भाप दे रहे थे कि लंग के लिए फ़ायदा करेगा। तो इस तरह करके हमने सारा डाइट दिया था। फर्स्ट 2-3 डेज़ बहुत सिचुएशन ख़राब थी, सिचुएशन रियली बहुत स्कैरी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। तो 3 दिन तक ये था कि पापा कॉन्टीन्यूसली सो रहे थे, ढंग से खा भी नहीं रहे थे, बट हम ज़बरदस्ती उनको खिला रहे थे, ज़बरदस्ती खाना है तो खाना है बस। तो इस तरह करके जब रिकवर हुए थोड़ा, तब उनको और भूख लगने लगी। फिर तो ये हो गया कि 1.5 घंटे में ही पापा खाना मांग रहे हैं, मुझे खाना दो, मुझे और खाना है। तो अगर मैं सलाद दे रहा था लाइक 250-300 ग्राम, तो भी 400 ग्राम दे रहा हूँ ना, फिनिश। कुछ भी दे दो, 3 अंडे दे दो, फिनिश।
तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि मैंने इतना खाना जवानी में नहीं खाया था। तो इस वायरस इन्फेक्शन में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डाइट की। तो ये मैंने दिया तो काफ़ी रिकवर कर गए, और अभी भी रिकवर करने में इनको 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि जिन भी लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, रिकवरी बहुत स्लो है। अगर आप रिकवरी के टाइम पे थोड़ा भी ढीला पड़ जाएंगे तो आपकी शरीर कमज़ोर पड़ सकती है। तो अगले 2-3 हफ्ते तक ऐसे ही मुझे बहुत ध्यान देना है। दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। दोबारा डॉक्टर ने बोला था कि 5 दिन दवाइयाँ खिलाने के बाद दिखाना, तो हम दिखाए नहीं। हम रिसिप्ट लेके वहाँ पे भेजे थे एक पर्सन को कि दवाइयाँ लेके आ जाए। तो उसमें से जो मेथिराइल प्रेडनिसोन की दवाई थी उसको बंद कर दिया, बाकी दवाइयों को बोला कि दे देना। फीवर नहीं है, बस वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और अभी भी पापा चल रहे हैं तो हाँफने लग रहे हैं। तो डेफिनेटली 60% लंग इन्फेक्शन में आ गया था, और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में लंग पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इफ़ेक्ट रहता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ कि आपको होप रखना चाहिए, लोगों से दुआ मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो पर्सन बीमार है उसके लिए भी एक होप हो, जो हम लोग हैं उनके लिए भी होप हो। ये नॉर्मल वायरस की तरह है, सब ठीक हो जाते हैं। बट मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को जैसे पता चलता है कि मुझे कोविड इन्फेक्शन हो गया है, वो घबरा जा रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो इस वायरस से घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट केयर करने वाली बात है। तो इनफ केयर कीजिए, खाना पीना खाइए, एक दूसरे के लिए हेल्प कीजिए, दुआ कीजिए। एंड आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी थी, ये सारी दुआओं का असर है। तो चलिए, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे। सो थैंक यू वेरी मच, और फिर मैं अपडेट देता रहूँगा। ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं दिमागी तौर पे बहुत दुखी हो गया हूँ सिचुएशन को देखते हुए। तो इसीलिए नॉर्मल ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं हैप्पी रहता हूँ तो कुछ भी बना सकता हूँ, कैसा भी ब्लॉग बना सकता हूँ। बट इस सैड सिचुएशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली पे फोकस करना चाह रहा हूँ। अभी भी मेरी सिस्टर रिकवर नहीं की है, अभी मेरे बहुत सारे रिलेटिव परेशान हैं, वो रिकवर नहीं किए हुए हैं। तो हिम्मत नहीं कर पा रही है ब्लॉग बनाने की। चलिए।